हम में से बहुतों को महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी है, लेकिन उस युद्ध के अगले 10 सालों में मेवाड़ में महाराणा ने कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। वास्तविक में हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुई कई युद्धों की शुरुआत भर थी। देखा जाए तो मुगल न तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर संपूर्ण आधिपत्य जमा सके। यूं तो हल्दीघाटी युद्ध के बाद मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था, लेकिन इतिहास में दर्ज है कि 1576 ईस्वी में हुई हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा को पकड़ने या मारने के लिए 1577 से 1582 के बीच करीब 1 लाख सैन्य बल भेजे। अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दीघाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसको उन्होंने बैटल ऑफ दिवेर कहा है, मुगल बादशाह के लिए एक करारी हार सिद्ध हुई। आज हम जानेंगे कि महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान के बाद दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कर्नल दास ने भी अपनी किताब में जहां हल्दीघाटी को थार्मोपली ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी है, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया गया। चलिए मैराथन क्या होता है इसके बारे में भी आपको नॉलेज देते हैं। मैराथन का युद्ध 490 ईस्वी पूर्व मैराथन नामक स्थान पर यूनान, कैमिलट्रियाड्स एवं फारस के डेरियस के मध्य हुआ, जिसमें यूनान की विजय हुई। इस युद्ध में यूनान की अद्वितीय वीरता दिखाई थी। कर्नल डाट ने महाराणा और उसकी सेना के शौर्य, युद्ध कौशलता को स्पार्टा के योद्धाओं सा वीर बताते हुए लिखा है कि ये युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेनाओं से भी नहीं डरते थे। दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने अरावली स्थित मनक्यावस के जंगल में बनाई थी। भामाशाह द्वारा मिली राशि से उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार कर ली। बिहड़ जंगल, भटकावे भरे पहाड़ी रास्ते, भीलों और राजपूत स्थानीय निवासियों की गुरिल्ला सैनिक टुकड़ियों के लगातार हमले और रसद हथियारों की लूट से मुगल सेना की हालत खराब कर रखी थी। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई करने वाला अकबर का चाचा सुल्तान खान था। विजयादशमी का दिन था और महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध की बिगल फूंक दी। इस टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा प्रताप के हाथ में थी, तो दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उसके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर के शाही थाने पर हमला किया। यह युद्ध इतना भीषण था कि प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले का ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन पर जा धंसा। सेनापति मूर्ति की तरह एक ही जगह पर गड़ गया। उधर महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि उसे घोड़े समेत 2 टुकड़े में काट दिया। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध के बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ का योद्धा सवार को एक ही बार में घोड़े सहित काट दिया करते हैं। अपने सिपाह सलाहकार की यह गत देखकर मुगल सेना में बुरी तरह भागदड़ मची और राजपूत सेना ने अजमेर तक मुगलों को खदेड़ा। भीषण युद्ध के बाद बचे कुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया। दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावड़, जावर, मदारिया, मोही, मंगलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। स्थानीय सलाहकार बताते हैं कि इसके बाद भी महाराणा और उसकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर मेवाड़ के अधिकार ठिकाने दुर्ग वापस स्वतंत्र करा लिए। यहाँ तक कि मेवाड़ से गुजरने वाले मुगल काफिले को महाराणा को रकम देनी पड़ती थी। अगर मित्रों ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।